तो आपको लगता है कि जो कमी अभी यहाँ पे है, कुछ उम्मीदें भी लोगों को आपसे हैं, तो आपके आने के बाद वो चीजें हैं जो जल्द से जल्द ठीक होंगी? देखिए, आपने ठीक कहा, आपने बड़ा रेलेवेंट सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2 साल 11 महीने गठबंधन में यहाँ पे रही। जैसे डॉक्टर निर्मल सिंह जी अभी आपको बता रहे थे, डेली वेजेस को पक्का करना, पेंशन को वो एक बढ़ाना, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इन सभी विषयों को, जो विषय जम्मू कश्मीर में पिछले कई दशकों से जिसे पनपे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग इससे जूझ रहे हैं, इन सभी विषयों को कड़ीबद्ध तरीके से सुलझाना और इनको सरे अंजाम तक, पाई तकमील तक ले जाना भारतीय जनता पार्टी का धर्म भी है, कर्म भी है। जी, धन्यवाद आपका, आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल के साथ इंटरेक्शन करने का। तो फिर आज आपने नॉमिनेशन अपना फिल कर दी, तो जी, क्या कहना चाहते हैं तमाम उन लोगों को जो बीजेपी के साथ जुड़े भी हैं? भारतीय जनता पार्टी एक वक्त था कि कहते थे हवा है, कभी कहते थे आंधी थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी का तूफान है। और इस तूफान में वो जो जिसे कहते हैं हर एक जो जितने भी शरारती तत्व और ताकतें हैं वो धुल जाएंगे, वो ढूंढे नहीं दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ उभर के आएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी जम्मू कश्मीर में। जिला उधमपुर में 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में बहुत लीड और बहुत अक्सरियत के साथ जाएगी। तो फिर जो बयान लगातार आप देख रहे हैं कि 370 को लेकर निकल रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धारा 370 इतिहास है। जो बयान दे रहे हैं, आप मीडिया बंधुओं से अनुरोध करोगे कि आप भी उनको सवाल पूछें कि एक तरफ तो आप सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं कि यहाँ पे चुनाव सुप्रीम कोर्ट करवा रही है, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, लेकिन जहां सुप्रीम कोर्ट की उसी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने धारा 370 पे अपनी स्टैंप लगाई है, तो वहां जिसे कहते हैं, आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को मानते नहीं, आपका दोगला चेहरा जिसे कहते हैं सबके सामने आ गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है हम धारा 370 की वापसी करेंगे और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं देश विरोधी विघटनकारी ताकतों को जिसे कहते हैं शिकंजे में है, और ये जम्मू कश्मीर के लोग जरूर संज्ञान लेंगे और लेके रहेंगे। पिछले कुछ दिन पहले भी आपने राहुल गांधी का कुछ बयान आपने सुना था जो आपत्तिक जन लोगों को लगा था, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का प्रतिनिधित्व लोकसभा में और बाहर भी करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है उस पॉलिटिकल पार्टी का सोच और पॉलिटिकल पार्टी का जो एजेंडा है उसमें जनता इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल, और उनके बयान भी ज़्यादा गंभीरता से लोग लेते नहीं है। अलबत्ता मीडिया, सोशल मीडिया उसको डिस्कस करता है। उनके बयानों का भारत, जो असली भारत है, जो भारत का मूल है, जो भारत का जिसे कहते हैं एक जो बेसिक तंत्र है, उसके साथ मेल नहीं खाता। ना भारत को समझते हैं, ना भारत को जिसे कहते हैं भारत की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के बारे में उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव जिसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग है। ये बेतु के बयान देके मीडिया को एंगेज करने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं। तो आपको लगता है कि जो कमी अभी यहाँ पे है, कुछ उम्मीदें भी लोगों को आपसे हैं, तो आपके आने के बाद वो चीजें हैं जो जल्द से जल्द ठीक होंगी? देखिए, आपने ठीक कहा, आपने बड़ा रेलेवेंट सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2 साल 11 महीने गठबंधन में यहाँ पे रही। जैसे डॉक्टर निर्मल सिंह जी अभी आपको बता रहे थे, डेली वेजेस को पक्का करना, पेंशन को वो एक बढ़ाना, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इन सभी विषयों को, जो विषय जम्मू कश्मीर में पिछले कई दशकों से जिसे पनपे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग इससे जूझ रहे हैं, इन सभी विषयों को कड़ीबद्ध तरीके से सुलझाना और इनको सरे अंजाम तक, पाई तकमील तक ले जाना भारतीय जनता पार्टी का धर्म भी है और कर्म भी है। चलिए फिर, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद।